जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र का भूपखेड़ी गांव एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। असपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ ही नहीं की गई, उनमें आग लगाने का भी प्रयास किया गया। घटना से गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर की भूपखेड़ी गांव में असपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में दूरदराज से सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों से पहुंचे थे। चंद्रशेखर समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे समाज के लोगों में रोष फैल गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर मौके पर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद और गठबंधन विधायक मदन भैया ने पुलिस प्रशासन से शरारती तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी नहीं पकड़े गए तो क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। घटना से गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। इतना ही नहीं, शरारती तत्वों ने जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है उनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी बताई गई है। आपको बता दें कि 5 साल पहले भी इसी तरह से गांव में दो समाज के लोगों के बीच बाल काटने को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान करीब 6 महीने तक गांव में सुरक्षा को लेकर पीएसी बल तैनात कर दिया गया था। इस घटना के बाद भी उसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। तो फिर आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। और अगर किसी को कोई चैलेंज लेना है तो अपने बाप को बाप कह के उनके विचारों पे चल के देखो। अगर तुम्हारी तरक्की रुक जाए तब आके मुझे कहना कि चंद्रशेखर भाई आप गलत कह रहे हो। आज मैं जो कुछ हूं, मैंने टीम में बैठ के कहा कि आज जो कुछ हूं मैं सतगुरु रविदास जी महाराज की वजह से, क्योंकि मेरे पिताजी ने 2006 में मेरे हाथ में लाठी पकड़ाई। जब हमारे यहाँ पहली बार शोभा यात्रा निकलने लगी और पुलिस ने मना कर दिया कि भाई हम परमिशन नहीं दे रहे। अभी भी होता होगा ना आपके यहाँ, कहते नई परंपरा को हम नहीं वो करते, आप जयंती निकालना चाहते हो, कहते हैं ना। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ये है लाठी और ये मैंने दे दी तेरे हाथ में। अगर तेरे होते ये शोभा यात्रा रुकी तो तेरा पैदा होना बेकार है। मेरे 2006 की पकड़ी लाठी और अभी तक पकड़ रखी है मैंने। जब आपकी तरफ कोई आंख उठती है तो बताओ, उसके सामने लड़ने उनको जवाब देने के लिए आपका बेटा खड़ा होता नहीं खड़ा होता, बताओ आपका भाई खड़ा होता। ये लाठी 2006 में पकड़ा गए मेरे पिताजी मुझे, ये 2006 में पकड़ा गए कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी है कि ये समाज। जी आज यहाँ भूपखेड़ी में आना हुआ, क्या कार्यक्रम? देखिए भूपखेड़ी के लोगों ने, उसके आसपास के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमें समर्थन दिया। इस बार जब उपचुनाव हुआ उन लोगों ने बढ़ चढ़ के मुझसे वादा किया था कि आपको हम यहाँ वोट देंगे और आपके प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी वहाँ जीते। हमने धन्यवाद सभा की, सब लोग शामिल हुए। किसी कारण मैं शामिल नहीं हो पाया था। मेरी इच्छा थी कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया, विश्वास दिया, उनके बीच में जरूर जाऊँ। आज वहाँ सतगुरु समनदास जी का एक आश्रम है, मैं वहाँ गया था। परमिशन का प्रोग्राम था, आसपास के गाँव के लोग, हजारों लोग शामिल हुए थे और एक अच्छा प्रोग्राम था। वहाँ जाके लोगों को सुनने का, जानने का, उनकी समस्याओं को विधायक जी ने सुना, एक अवसर मिला। जो जनता का और नेता के बीच जुड़ाव होता है वो बना और उम्मीद है कि आने वाले कल में ये जुड़ाव और मजबूत हो। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है, क्या है इन लोगों के द्वारा ये घटना? आपने सुना होगा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो आदमी की बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। पहले उन्होंने तमाम तरह के दावे किए थे कि हम लोग यहाँ हारेंगे नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन गठबंधन जो बना है, जिसमें आम जनता का विश्वास है, विकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताना से सरकार को जवाब दे सकता है। इसका रिजल्ट हमने खतौली में देखा। तो खतौली के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और लोकतंत्र के में इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए। वहाँ जी मेरी मौजूदगी में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, तो आप समझिए कि यहाँ कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं या नहीं है। इसका जवाब सरकार को, मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। वो बहुत वादे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। तो आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी पुलिस की मौजूदगी में अगर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पे हमले होते हैं, उनको नुकसान पहुंच जाता है, पेट्रोल से उनको जो उनकी गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया जाता है, तो इसमें किसी की जान भी जा सकती थी।
तो इसका जवाब यहाँ की प्रशासन को और यहाँ की सरकार को देना चाहिए कि क्या वो लोकतंत्र में और जनमत में भरोसा नहीं रखते हैं। जनमत, जनता का मत जो है उनके खिलाफ है, तो उसका मतलब जनता को जो है जला के मारने का, उनकी गाड़ी तोड़ने का काम करेंगे। जनता इसका जवाब है। कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, हम लोग FIR करा रहे हैं, हम लोग संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अगर इस तरह के आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर यहाँ जिला मुख्यालय पे हम लोग जो है जवाब भी मांगे यहाँ के जिलाधिकारी से और यहाँ के जो हैं SSP से हम पूछेंगे कि आप ये बताओ कि अगर लोकतंत्र में जनता दिन दहाड़े इस तरह से जो है वो उनके साथ ही इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर आप यहाँ कुर्सी पे क्यों बैठ रहे? और चंद्रशेखर जी की सभा में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, क्या था वो पूरा मामला? नहीं, वो धन्यवाद सभा थी, वहाँ पर पार्किंग अलग पे थी जी, तो अलग पार्किंग में जो है बाद में पता चला तोड़फोड़ की गई, जो कि बहुत ही गलत है जो है, और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके लिए किस तरह की कार्रवाई करेगी? अब कार्रवाई तो इसमें होनी चाहिए, निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है।